अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, मैं तुम्हें याद रखूँगा। वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री ना करो। गोया अल्लाह को याद करना ऐसा अजीम काम है कि रब्बे कायनात हमें अर्श की महफिलों में याद रखता है, और अल्लाह का शुक्र करना ये उसका हुक्म है, और बंदा मोमिन पे और मुसलमान पे लाजम है कि हर हाल में अपने रब का शुक्रगुजार बन के रहे, क्योंकि रब कायनात ने इरशाद फरमाया लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। वलाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो याद रखना कि मेरा अजाब बड़ा दर्दनाक है, मेरा अजाब बड़ा सख्त है। और नेमतों पे शुक्र अदा करना ये रब को ऐसा महबूब है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया बंदा खाना खा के शुक्र अदा करे और पानी पी के शुक्र अदा करे तो रब इस बात से भी राज़ी हो जाता है। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस बंदे में दो खसलतें पाई जाती हैं अल्लाह उसे साबिर और शाकिर लिख देता है, और जिस बंदे में वो खसलतें नहीं होती अल्लाह उसे साबिर और शाकिर नहीं लिखता। वो दो खसलतें कौन सी हैं कि बंदा दुनिया में अपने से किसी कम शख्स को देखे और अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने मुझे इससे बेहतर हालात में रखा है। तकब्बुर न करे कि मैं इससे अच्छा हूँ, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मालिक ने मुझे इससे बेहतर हालात में रखा है। और दीन में अपने से आला शख्स को देखे तो उसकी पैरवी करना शुरू हो जाए। किसी को देखे कि वो इबादत गुजार ज्यादा है तो ये भी उसकी पैरवी में ज्यादा इबादत करने की कोशिश करे, सदका व खैरात ज्यादा करने की कोशिश करे। अपने से आला शख्स को दीन में देखे तो उसकी पैरवी करने लग जाए। और अगर कोई शख्स दीन में अपने से कम को देख के फख्र महसूस करता है और दुनिया में अपने से आला को देख के अफसोस करता है तो अल्लाह उसे साबिर और शाकिर नहीं लिखता है। फिर कैसे शुक्र अदा किया जाए, शुक्र का हक क्या है? हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल मुबारक था कि आप इतना रात को कयाम फरमाया करते कि पाँव मुबारक में वर्म आ जाता, पाँव मुबारक फट जाते। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अल्लाह ने आपको मासूम बनाया है, अल्लाह ने आपके लिए आपके अगले पिछले गुनाह माफ फरमा दिए हैं, आप इतना ज्यादा क्यों इबादत करते हैं, आप अल्लाह की बारगाह में इतना रोते क्यों हैं? हजरत आयशा फरमाती एक रात हुजूर ने मुझसे कहा अबू बकर की बेटी मुझे इजाजत दे, मैंने अपने रब की इबादत करनी है। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे आपका कुर्ब बड़ा पसंद है, लेकिन मैं आपकी ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। आप फरमाती हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे, वुजू फरमाया और नमाज शुरू कर दी, और फरमाया कयाम में, रुकू में, सजदे में रोते रहे, और इतना ज़ारो कतार रोए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंसू आपके सीने मुबारक पे गिर रहे थे, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी रात रोते रहे, यहाँ तक कि हजरत बिलाल ने आके आपको फजर की नमाज की इत्तला दी। तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इतना क्यों रोते हैं, इतनी इबादत क्यों करते हैं? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया आयशा क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो गोया हमें शुक्र का तरीका बताया कि जब तुम्हें अपने रब की कोई नेमत मिले तो फिर अपने रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाया करो। अब हमारी हालत जरा मुख्तलिफ है। हमें जब अल्लाह की कोई नेमत मिलती है तो हम उसका शुक्र अदा करने के बजाय जो इबादतें हम पहले कर रहे होते हैं वो भी भूल जाते हैं। खुशी का मौका आता है, खुशी का दिन आता है तो हमें नमाज भूल जाती है, हम इबादत भूल जाती हैं। तो फरमाया जब तुम्हें नेमत मिल जाए तो फिर रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाएगा। फिर अहबाब ज़ी वकार हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत का दिन आएगा तो एक निदा देने वाला निदा देगा कि कहाँ हैं हम्द वाले। तो एक गिरोह खड़ा होगा, उनके लिए झंडा गाड़ा जाएगा और फिर वो जन्नत में चले जाएंगे। साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये हम्द वाले कौन हैं, ये ज्यादा हम्द करने वाले कौन हैं? तो फरमाया ये वो लोग हैं कि जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और एक और रिवायत में आता है जो दुख सुख में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जिन्हें नेमत मिलती है फिर भी रब का शुक्र अदा करते हैं, और जिन्हें दुख पहुंचता है तो वावेला नहीं करते, शिकवे शिकायतें नहीं करते,
یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ کہ ہم ہی پہ مصیبت آنی تھی یا ہمارے لیے سب کچھ لکھا گیا ہے، نہیں نہیں، بلکہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، آپ فرماتے نہیں، شکر نصف ایمان ہے، اور شکر 3 چیزوں سے ادا ہوتا ہے، زبان، دل اور اعضاء سے۔ دل کا شکر یہ ہے کہ انسان کے دل میں مخلوق کے لیے برائی نہ آئے، وہ ہمیشہ سوچے تو نیکی کے بارے میں سوچے، وہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں نہ سوچے، کسی کو اذیت اور دکھ میں مبتلا کرنے کی کوشش کے بارے میں نہ سوچے۔ اور زبان کا شکر یہ ہے کہ اس پہ اللہ کی حمد کے کلمات جاری رہے، سبحان اللہ کا ورد کرتا رہے، الحمدللہ کا ورد کرتا رہے، اللہ اکبر کا ورد کرتا رہے۔ بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیدان، کہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ زبان پہ بڑے خفیف ہیں، بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں اور میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ فرمایا وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور پھر فرمایا اعضاء کا شکر، اور اعضاء کا شکر یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہ لگائے، بلکہ انسان کے اعضاء اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں استعمال ہوں، وہ اپنے اعضاء کو ہمیشہ رب کی فرما برداری اور اطاعت کے کاموں میں لگائے۔ پھر صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا، کوئی بندہ آپ کے ساتھ نیکی کر دے تو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہ شکر ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے، ہمارے لیے بخشش کا باعث ہے، ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث ہے۔ اور ناشکریہ ایسی چیز ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اللہ اپنے صابر اور شاکر بندوں میں اسے نہیں لکھتا کہ جس میں یہ خصلتیں نہیں پائی جاتی۔ اللہ ہم سب کو صبر اور شکر کی توفیق عنایت فرمائے۔